ट्रेडर्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। आज हम करने वाले हैं बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट्स को तो हम स्टडी करेंगे ही, लेकिन उसके साथ आपको मिलने वाली है एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो काफी ज्यादा ट्रेडर्स इग्नोर कर रहे हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन ईटीएफ फ्लोज, जो आज की मार्केट में एक हिडन इंडिकेटर बन गए हैं। ये हमें बताते हैं कि इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पर प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, बाइंग या फिर सेलिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस डेटा को हम कहाँ पर ट्रैक करें, कैसे इंटरप्रेट करें, तो आज इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं वीकली एनालिसिस। फिलहाल ये वीक तो रेड कैंडल बना रहा है, लेकिन इससे पहले ऑब्जर्व करते हैं लास्ट वीक की कैंडल, जो कि ग्रीन में क्लोज हुई थी और जिसने काफी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेक करके एक ऑल टाइम हाई लगाया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पर्टिकुलर कैंडल में जो अपसाइड विक एंड जो डाउन साइड विक बनी थी वो काफी ज्यादा बड़ी है, जो कि बता रहा है कि मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी एंड दोनों ही प्लेयर्स बायर्स एंड सेलर्स इक्वली एक्टिव थे मार्केट में। तो जब भी ऐसी पर्टिकुलर कैंडल रेजिस्टेंस लेवल पर या फिर ऑल टाइम हाई लेवल पर बनती है, तो ये नेक्स्ट जो कैंडल बनती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज ये जो दोनों साइड पर एक बड़ी विक बनी है ये दिखा रही है मार्केट की इनडिसाइसिवनेस एंड दोनों ही प्लेयर्स एक्टिव है, बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही एक्टिव है। तो ऐसे केस में मार्केट की हेजिटेशन शो हो रही है। तो नेक्स्ट जो कैंडल होती है वीकली क्लोज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझने के लिए। अभी तक का मोमेंटम देखते हैं तो ये लग रहा है कि ये पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक की कैंडल जो भी बन रही है वो रेड में ही क्लोज होने के चांसेस है। लेकिन अगर ये कैंडल बाय चांस ग्रीन में क्लोज हो जाती है, तो इसका मतलब कि लॉन्ग रन में भी काफी ज्यादा बाइंग प्रेशर है, काफी ज्यादा बुलिश है मार्केट। लेकिन अगर ये कैंडल जो है वो बियरिश क्लोज होती है, तो क्लियर इंडिकेशन है कि अभी कुछ आने वाले टाइम में जो प्रेशर है वो बियरिश टू साइडवेज रहने वाला है। एंड अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करें तो हम इसको बियरिश भी नहीं बोलेंगे, इसको हम साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। बिकॉज ये अप साइड पे जो 1600-500 डॉलर्स का लेवल है एंड डाउन साइड पे ये जो 90 to 200 डॉलर्स का लेवल है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये जो 1,06,500 डॉलर्स का लेवल है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने रीटेस्ट किया है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करी एंड फाइनली यहाँ पे ब्रेक किया था। लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम आया है। तो दिस मेक्स दिस लेवल एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस। एंड जब तक मार्केट अभी ये लेवल को रिक्लेम नहीं करती और इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती, तब तक के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है इस पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर सकती है। एंड ये जो 92,000 का लेवल है ये काफी एक मेजर सपोर्ट है, बिकॉज हम देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स इस लेवल से बाइंग आई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो जो लोग लॉन्ग ट्रेड्स में प्लान करते हैं, जो लोग स्पेशली ऑप्शन सेलर्स हैं, वो जब तक बिटकॉइन 1,06,500 डॉलर्स के नीचे है एंड 92,000 से ऊपर है, तो इस पर्टिकुलर रेंज में जब तक ये ट्रेड कर रहा है, तब तक आप ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज में स्ट्रैंगल्स फार डेटेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं 3 डे के एनालिसिस पर, जिसमें हमें चार्ट और ज्यादा क्लियरली नजर आएगा। ये जो लेवल्स हमने मार्क करे वो ज्यादा क्लियरली नजर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक लॉन्ग टर्म अपवर्ड ट्रेंड लाइन बन रही थी, जिसको फाइनली ब्रेक कर दिया है बहुत ही ज्यादा अच्छे वॉल्यूम से एंड बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी है, जो दिखा रही है कि यहाँ से बियरिश प्रेशर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग आया है। इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ब्रेक का जो रीजन है वो ये हो सकता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है, बिकॉज जब भी एटीएच के लेवल्स आते हैं उस टाइम पर सब जो है वो स्विफ्ट एंड फास्ट मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि और ऊपर जा सकता है एंड और नया ऑल टाइम हाई जो है वो लग सकता है। एंड वी नो कि क्रिप्टो जो है काफी ज्यादा वॉलेटाइल होती है, तो चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं जब भी कोई एटीएच आता है, तो मार्केट के और मोमेंटम के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं एंड हाई वॉलेटिलिटी भी होती है। तो उसके बाद जो है काफी दिन यहाँ पर स्पेंड करे और वेट करे, तो जब कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है तो उस टाइम पे और नया मूव नहीं आता, तो उस टाइम पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना काफी ज्यादा नॉर्मल एंड ये नेचर में है। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जब एक मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो उसकी वजह से और ज्यादा प्रेशर आया एंड इसी की वजह से एक काफी बड़ी जो है बियरिश कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है 3 डेज के चार्ट पर। जैसे कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पर भी डिस्कस करा, जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो हमारा 92,000 लेवल पर है, लेकिन हमारे पास माइनर सपोर्ट लेवल्स भी हैं
है जो कि अराउंड 1,02,000 के लेवल्स पर एंड 95,000 के लेवल्स पर है। सो फिलहाल 3 डेज के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बिटकॉइन जो है वो 4,000 की रेंज यानी कि $1,06,000 से $1,02,000 की एक रेंज में ट्रेड कर सकता है एंड जिस भी साइड जो है ब्रेकआउट करने का ट्राई करे वहां से मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 डे में या फिर 3 डेज में ये जो 102 का लेवल का सपोर्ट लेवल है अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है, ये ब्रेक होता है एंड देन कैंडल क्लोज इसके नीचे होती है 3 डेज या 1 डेज, तो आप एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं जिसका फर्स्ट टारगेट आपका 98,000 का लेवल हो सकता है। एंड अगर आप ऑप्शन सेलर्स हैं एंड वीकली ट्रेड्स लेते हैं तो आप इस पर्टिकुलर रेंज में ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रैडल जैसी स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकते हैं इस रेंज के अकॉर्डिंग। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें तो सिमिलर एनालिसिस नजर आ रहा है, एक मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है एंड अभी इस पर्टिकुलर स्मॉल रेंज में ट्रेड करना एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर $102,000 का लेवल ब्रेक होता है, अगर इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे एक डेली कैंडल क्लोज करती है तो आप एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं जिसका पहला टारगेट अप्रोक्सीमेटली इस लेवल पर होना चाहिए। 98,500 तक का जो टारगेट है 1500 पॉइंट्स आप कैप्चर यहाँ पर करने का प्लान कर सकते हैं एंड जो सेकंड टारगेट है वो अराउंड $95,000 के लेवल पर हो सकता है। ऐसा इसलिए बिकॉज आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज में यानी कि 102 से लेकर 98 के तक जो है बहुत ही ज्यादा कम एक्टिविटी, यहाँ पर प्राइस एक्शन काफी ज्यादा कम हुआ है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से एक क्विक शार्प फॉल यहाँ तक इजीली आ सकता है। अगर 4 आवर के चार्ट में देखें तो एक डिसेंडिंग चैनल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है जहां पर काफी 4 आवर्स में वॉलेटाइल मूव्स अपसाइड एंड डाउनसाइड इस रेंज में देखे गए, लेकिन अभी थोड़ा सा मोमेंटम लो हो रहा है। यूजुअली वीकेंड्स पर मोमेंटम थोड़ा सा कम भी रहता है बिकॉज यूएस मार्केट्स जो है वो क्लोज रहती हैं। सो इस चैनल के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है अप साइड पर 107 का लेवल एंड डाउन साइड पे 102 का लेवल, जो कि हमने प्रीवियस चार्ट्स में भी डिस्कस करा था कि 102 जो है वो एक इम्पोर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो गया है, यानी कि यहाँ पर जो मोमेंटम है थोड़ा सा बुलिश कन्वर्ट हुआ है। लेकिन अगर यहाँ से हम फिबोनाची लेवल्स को प्लॉट करें, अगर हम स्विंग हाई से स्विंग लो तक का यहाँ पर एक लेवल को प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि अगर प्राइस अपसाइड में रिट्रेस करता भी है तो सबसे पहले 0.38 का जो लेवल है जो कि 1,05,000 के लेवल के अराउंड है, वहां से वापस से एक हल्का सा पुल बैक या फिर रिट्रेसमेंट आ सकती है। एंड अगर वापस इसको क्रॉस करके जाता है तो 0.5 लेवल पर भी एक रेजिस्टेंस जो कि 1,06,000 के अराउंड है, वहां पर भी एक रेजिस्टेंस फेस हो सकती है। एंड सबसे जो गोल्डन जोन माना जाता है 0.5 से लेके 0.618 का लेवल जो है, वहां से एक बहुत ही ज्यादा 50% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ से जो है प्राइस वापस से फॉल बैक कर सकता है। तो अगर इस पर्टिकुलर रेंज में ये वापस से आता है तो काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि वापस से यहाँ से पुल बैक आ सकता है। एंड हमने जैसे डिस्कस करा है कि सारे ही टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल है 1,600 500 का ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल अब बन चुका है। सो ये तो हो गया बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस। अब आ जाते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, बिटकॉइन ETF फ्लो ट्रैकर। तो यहाँ हमें कहाँ से करना है, फटाफट क्रोम पर आ जाते हैं एंड वहां पर आप सर्च करें फार साइड बिटकॉइन ETF एंड इसको पहली साइट आपको जो आएगी फार साइड इन्वेस्टर्स की बिटकॉइन ETF फ्लोज, उसको क्लिक करें। यहाँ आपको रियल टाइम में डेली के इनफ्लोज आउटफ्लोज जो भी हुए हैं मेजर फंड्स में बिटकॉइन ETF में, उसका पूरा डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली 14 मई से लेकर 28 मई तक जो ओवरऑल हुए थे वो सारे इनफ्लोज थे एंड 29 और 30 मई को मेजर आउटफ्लोज जो है बिटकॉइन ETFs में देखे गए हैं। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा एंड आप देख सकते हैं कि 29 मई से ही जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो बियरिश टर्न हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रैक करने की इंफॉर्मेशन है जिससे आप मार्केट का इंस्टीट्यूशन लेवल पर क्या सेंटिमेंट चल रहा है उसको पता लगा सकते हैं। आप सोच रहे हो कि एक ट्रेडर के लिए ये यूजफुल है या नहीं, तो ये बिल्कुल यूजफुल है बिकॉज अभी जो बिटकॉइन में रैली आई है इतने दिनों से, उसमें जो मेजर रोल प्ले कर रहे थे वो इंस्टीट्यूशन लेवल्स पर प्ले हो रहा था। तो रिटेलर्स की इन्वॉल्वमेंट थी वो फिलहाल इस रैली में कम थी और जो ज्यादा मोमेंटम
हो रहा था वो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज की वजह से हो रहा था। तो जब कंटिन्यूस इनफ्लोज आते रहते हैं ईटीएफ्स में तो मार्केट का बुलिश रहने के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहते हैं, और वही जब सेलिंग प्रेशर आता है बिटकॉइन ईटीएफ में तो मार्केट सेंटिमेंट भी लार्जली चेंज हो जाता है। आप इस डेटा को ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए, डाइवर्जेंस के लिए भी चेक कर सकते हैं। अगर मार्केट बुलिश है एंड इनफ्लोज भी कंटिन्यूसली आ रहे हैं तो ये एक ट्रेंड को बताता है और आपको एक कॉन्फिडेंस देता है अपनी पोजीशन होल्ड करने के लिए। वहीं अगर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन बिटकॉइन ईटीएफ फ्लोज में नेगेटिव हमें आउटफ्लोज दिख रहे हैं तो उस टाइम हम थोड़ा सा एज ट्रेडर कॉशियस हो सकते हैं कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा जो मार्केट है वो डिफरेंटली एक्ट कर सकता है। So this is it for today's analysis. I hope कि आपको टेक्निकल एनालिसिस से अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे एंड ये इंफॉर्मेशन बिटकॉइन ईटीएफ फ्लो आपकी ट्रेडिंग में एक डिफरेंस जरूर लेकर आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।